हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने क्या कर लिया था? स्टार्ट किया था कैपेसिटर स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? कैपेसिटर का फंक्शन स्टार्ट किया। और कैपेसिटर में हम पढ़ रहे थे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए कंडक्टर। क्या पढ़ रहे थे? बिहेवियर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन ए कंडक्टर। तो हमने फर्स्ट बिहेवियर पढ़ लिया था कि जब हम किसी कंडक्टर को क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फर्स्ट पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी कंडक्टर को तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमने स्टडी कर ली थी। क्या कर ली थी? स्टडी कर ली थी ये कंडीशन हमने। अभी सेकंड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। मान लिया ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, बाहर की तरफ किसी चार्ज कंडक्टर के वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप लोगों को पता है कि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव की पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो किसको डिस्कवर करेगा? नेगेटिव को। बट हमें ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये परपेंडिकुलर होता है या नहीं वो हम प्रूव करेंगे। बट ये कह रहा है कि वो होता है, बट हम अज्यूम करके चलेंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल नहीं होता है। मान लिया ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बिल्कुल है। इट विल हैव ए कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस काजेस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसिंग सरफेस चार्ज करंट। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। देखो कौन कौन से में? एक तो हो गया ये, ठीक है, ये क्या बनाता है? थीटा। ये ई कंपोनेंट दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा। एक जहां थीटा बनाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा? ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ई साइन थीटा। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि एक सरफेस लिया है मैंने, बिल्कुल लिया है। अब हमें प्रूव करना है कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है। बट मैंने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है? कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। वो क्या बनाता है? ठीक है ना, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एक टाइप से। ये ई दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा, बिल्कुल हो गया। अब मान लिया ये इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, इस सरफेस के ऊपर चार्ज है। ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्रोड्यूस होगा, इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, मीन्स पूरे सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा, सॉरी। ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इन सभी के ऊपर, और उस फोर्स के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। देखो मैं बताता हूं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट नॉर्मल नहीं है टू द सरफेस, इट विल हैव ए कंपोनेंट टेंजेंशियली द सरफेस। जो कंपोनेंट है वो टेंजेंशियली है। इट विल इमीडिएटली काजेस द फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसिंग सरफेस करंट। कि मैंने अभी बताया कि इसके ऊपर सरफेस करंट प्रोड्यूस होगा, बट नो सच करंट कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशन। लेकिन ये एक स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, तो कोई करंट क्या होगा? प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या होगा? कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जब करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। इट मीन्स कि जो हमारी कंडीशन है ई कोस थीटा इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगी? वो किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो। तो स्टैटिक कंडीशन या रेस्ट की कंडीशन, तो जो हमारा ई कोस थीटा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था इस चार्ज के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल। बट कंडीशन है ई नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोस क्या हो जाएगा? कोस थीटा जीरो के इक्वल। जीरो कहाँ होता है? कोस 90 पे, तो थीटा क्या होगा?
90। इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर होगा, हमने ये प्रूव कर दिया, इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर होगा। देखो बच्चों ध्यान से समझो, मैं फिर बताता हूँ कि हमें क्या प्रूव करना है, किसी सरफेस चार्ज के ऊपर, कि किसी सरफेस चार्ज कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। आप लोगों को पता है होता है, बट हमने क्या जूम किया, किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रहा है, जहां थीटा बन रहा है वो ई कोस थीटा और ये ई साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कंप्लीट के ऊपर फोर्स होगा, इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, सरफेस के ऊपर करंट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ तो होगा। बट स्टैटिक कंडीशन मान ले हम, स्टैटिक की कंडीशन हो जाए तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इट मीन्स कि जो ई कोस थीटा की वैल्यू वो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू कोस 90 के, थीटा क्या हो जाएगी 90। तो इसलिए जो हमारा सरफेस के ऊपर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम। देखो देखो प्यारे बच्चों, आपकी जो थर्ड कंडीशन है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर कंडक्टर इज 0, कि अंदर की साइड जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, ठीक है। बट एक और कंडीशन, एंड एक्सेस चार्ज डिसाइड द सरफेस, और सरफेस पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो आपने मान लिया कि एक सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अभी आपने प्रूव किया है, बिल्कुल, और इसके ऊपर एक्सेस चार्ज है, हमने एक इसी बाउंड्री के बिल्कुल साथ साथ एक गॉसियन सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस, और आपने फर्स्ट कंडीशन में प्रूव किया था इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो द नेट चार्ज इन द इंटीरियर कंडक्टर वो भी 0 होगा या नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है। कि हमने एक सरफेस मान लिया और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोगों ने सेकंड कंडीशन में देखा है, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई करंट भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने गॉसिस थ्योरम क्या पढ़ी थी, गॉसिस थ्योरम क्या थी, गॉसिस थ्योरम क्या थी, कि लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था कि नहीं, यही था ना। अब इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, क्या, कि अंदर की साइड जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया था, प्रूव किया था कि वो 0 होता है, तो वैल्यू रखेंगे 0 डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर की तरफ चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे क्या रिसाइड करेगा, चार्ज रिसाइड करेगा, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या करेगा, चार्ज रिसाइड करेगा, चार्ज बना रहेगा। तो हमने 3 कंडीशन पढ़ ली है, कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी बच्चों, कि इनसाइड द इंटीरियर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सेकंड कंडीशन थी कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और नेट चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर वो भी 0 होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, और अंदर की तरफ जो करंट होगा वो करंट भी नहीं होगा, वो भी पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, अभी जो सेकंड टॉपिक था। और जो सारा चार्ज है, अंदर चार्ज 0 के बजाय ना होने की वजह, तो जो सारा चार्ज है वो कहाँ रिसाइड करेगा, सरफेस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, थैंक यू।